हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, रिच मॉर्निंग, फैंटास्टिक मॉर्निंग गाइस। ओके, आप सभी का दोस्तों फिर से एक बार हमारा इस किंग रॉयल एफएक्स ट्रेडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का दिन है 2 मार्च 2026। सुबह के दोस्तों 9:36 हो रहे हैं। ओके, सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे अपना फेवरेट बैंक निफ्टी में, जो लोग बहुत सारे लोग ट्रेड बैंक निफ्टी में काम करते हैं, दे ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। ओके, यस। सो गाइस, जब भी आप देखोगे बैंक निफ्टी, ठीक है, सब अभी फिलहाल दोस्तों देखोगे यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्लोबल न्यूज़। ओके, ये देखो, दिस इज द बैंक निफ्टी, ये देखो। ओके, सो सबसे पहले दोस्तों जाएंगे ग्लोबल न्यूज़ के भी यहाँ पे दौरान। ग्लोबल न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे भी सीन क्या है, देखो दोस्तों। ग्लोबल न्यूज़ देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि इजराइल एंड हजबुल्ला इन लेबनान एक्सचेंज फायर एज अ कॉन्फ्लिक्ट वाइडेंस आफ्टर द अटैक ऑन ईरान। मतलब ईरान, यूएसए, ओके, और ये लेबनान, यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि इट्स अ वॉर कंडीशन। ठीक है, तो ग्लोबल वॉर दोस्तों चल रहा है यहाँ पे 2-3 कंट्री में। तो दोस्तों जब भी वॉर जैसी सिचुएशन जब आती है, तब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नोट करनी लायक होती है। नंबर 1, ऑयल महंगा हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉर में ऑयल के बगैर काम नहीं होता। नंबर 2, लोगों को इनसिक्योरिटीज होती है। इनसिक्योरिटी मतलब क्या है कि मेरा पैसा कहीं लॉस ना हो जाए। ये ऐसे कंडीशन क्यों आती है कि या 2 कंट्री या 3 कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होती है, तो उनका मेजरली जो फोकस होता है ग्लोबल का, ये सभी सेंटीमेंट का, वो होता है मनी सेव करने पे। ओके, तो मनी सेव करने पे होता है। इसका मतलब क्या होता है, मनी लोग सेव करना चाहते हैं, तो पैसा कहाँ पे जाता है, पैसा लोग अपने बिजनेस से निकालेंगे और ऐसी सेगमेंट में इन्वेस्ट करेंगे कि जहाँ पे उनको अच्छे खासे रिटर्न मिले। तो यहाँ पे जब भी सिनेरियो अभी क्या आता है कि डर का माहौल है, तो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, गोल्ड एंड ऑयल में। गोल्ड में क्यों, गोल्ड इज ऑल टाइम गुड फॉर इन्वेस्टिंग। तो गोल्ड में आपको यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जर्क आपको देखने को मिलेगा, बुलिश रैली आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2, ऑयल में क्यों, क्योंकि वॉर ऑयल के बगैर नहीं होता, इसलिए वॉर के दौरान ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं। नंबर 2, ग्लोबल अनइवन, ग्लोबल माहौल डर होता है, तो जो सारे इंडेक्स होते हैं वो सब में आपको डर का माहौल दिखाई देगा, फॉल आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे, और दूसरी बात, जो कंट्री अटैक कर रही है वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होती है, जो अटैक सहन कर रही है या फिर जो वीक होती है, जैसे कि यूएसएन इसराइल का, सॉरी यूएसएन ईरान का अभी का दोस्तों वॉर शुरू है, तो ईरान इज अ नॉट फिट कंट्री फॉर वॉर। ठीक है, इतना मतलब उसने उनका वॉर के लिए इतना वो हेल्दी नहीं है, मतलब फिट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे यूएसए इज़ वेरी गुड विद आर्टिलरी एंड वेपन्स। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, इंडेक्स की बात करेंगे, देखो जैसे कि हमने बोला था इंडेक्स, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में दोस्तों हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा गिरावट देखने को हमको मिली है। मतलब क्या दोस्तों है, गैप डाउन से इतना बड़ा दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों गैप डाउन से दोस्तों मार्केट ओपन हुआ था, और होने के बाद मार्केट पूरा यहाँ तक गया था। अब ये इतना अगेन वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर क्यों जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ द पेंडिंग ऑर्डर्स। ये जो दोस्तों जोन था, यहाँ पे सभी के बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर थे, इसीलिए दोस्तों इसने यहाँ पे आपको जर्क दिखाया। क्यों दिखाया, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखो, उसका आंसर आपको पीछे जाएंगे यहाँ पर मिलेगा, दिख रहा है। ये जो आपको जोन है, देखो ये जो जोन है, ये ऑर्डर वैल्यू वाला दोस्तों, मतलब एफवीजी फेयर वैल्यू गैप वाला दोस्तों ये जोन है। बिकॉज ऑफ दिस इसके स्टॉप लॉस, इनके स्टॉप लॉस सब ये वाले स्टॉप लॉस जोन में रहेंगे, इसीलिए दोस्तों इन सबके स्टॉप लॉस खा गया और मार्केट अगेन ऊपर आ रहा है। अब ये तो था दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर्स थे, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको गैप, मतलब ये गैप डाउन से ओपन हुआ, लेकिन अभी ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों सिनेरियो ये बनता है कि ग्लोबल मार्केट इज इन नाउ पैनिक। ठीक है, पैनिक में जब होता है तब लोग अपने बैंकों से, अपने शेयर से पैसे निकालना शुरू करते। तो अभी दोस्तों 940 हो चुके आज का दिन दोस्तों, मतलब वॉर डिक्लेयर परसों ही हुआ था, वॉर परसों स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यस। तो अभी दोस्तों सीन क्या है, इसके कारण यहाँ पर आपको अच्छा खासा और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वो अगला जो टारगेट रहेगा अपना ये रहेगा, देखो ये वाला जोन रहेगा। ठीक है, ये इस वाले जोन में दोस्तों आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकती, यहाँ तक दोस्तों मार्केट आएगा। ओके, यस। क्यों, क्योंकि दोस्तों जब भी अनइवन आता है तब लोग अपनी शेयर मार्केट से पैसे निकालते हैं, और उसके कारण बड़ा फॉल आपको देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी इज द बेस्ट इंडेक्स टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मार्केट। ओके, ऐसे। तो अभी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे
क्या सीन है कि देखो ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर दोस्तों आ चुके हैं। ये वाला जो जोन है देखो, ये वाला जोन, इस वाले जोन में बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर, नए पेंडिंग ऑर्डर सेल्स के दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस वाले जोन में। तो ये वाले इनका भी कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग पर्सनल, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो ये दोस्तों यहाँ से इतना ऐसे ये फॉल बना के आपको दे सकता है ऐसे, ठीक है। ये ऐसे दोस्तों ये ट्रैवल कर सकता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक। ओके यस, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे तो अभी आपको दोस्तों करना क्या है कि बैंक निफ्टी में दोस्तों आपको प्लान करना है तो वो सेल के लिए प्लान करना है, मतलब आपको पुट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे शॉर्ट के लिए दोस्तों आपको अपना लाइन बना के रखनी है, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे ऑयल में। ऑयल का दोस्तों क्या सीन है, देखो ये देखो ऑयल, ओके क्रूड ऑयल, ये देखो क्रूड ऑयल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको देखोगे दोस्तों कि आपको एक बढ़िया सा दोस्तों आपको एक जर्क मिला है ऑयल की, सबसे ज्यादा आपको नीड है, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों। और यहाँ से एकदम शार्प फॉल भी दिया है इसने, क्यों दिया, एकदम वही सेम आंसर है, पेंडिंग ऑर्डर्स। इस जोन में दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे बिकॉज ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में दोस्तों लोग सेल करना पसंद करते हैं। क्यों, बिकॉज आप देखोगे दोस्तों, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ से बड़ा सा आपको ये ऐसा है जर्क आपको मिला था, दिख रहा है, ये देखा तो यहाँ से। तो ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में पेंडिंग ऑर्डर है, तो ये पेंडिंग ऑर्डर दोस्तों एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों सीन क्या है कि ग्लोबल वॉर चल रहा है और वॉर तो भी और दिन तक चलता रहेगा, ठीक है ऐसे। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो दोस्तों जो ये जो आपको रिएक्शन मिला है, रिएक्शन मतलब क्या कि प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नहीं ऊपर से फॉल देने की दोस्तों ये जो तैयारी करी है मार्केट ने, ये बिकॉज ऑफ द पेंडिंग ऑर्डर्स, ओके। तो अभी दोस्तों इस प्राइस जोन में पहला जो स्विंग है, वो स्विंग के आगे दोस्तों प्राइस जाएगी। वो अभी वो स्विंग कैसे पता करेंगे, कुछ इस तरीके दोस्तों उसको तरीका होता है स्विंग पता करने का। ये दो स्विंग है, देखो दोस्तों इनको मार्क करेंगे, इसको भी और इसको भी ऐसे। ये हमने ऐसे इसको मार्क कर दिया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसके सेटिंग में जाएंगे, इसको राइट एक्सटेंड राइट बोलेंगे, ये देखो राइट यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। हाँ और एक है दोस्तों यहाँ पे, और एक है देखो तरीका, हाँ देखो यहाँ से लेकर ये देखो दिख रहा है ये, हाँ ये देखो ये वाला भी दोस्तों एक स्विंग जोन है दोस्तों, दिख रहा है। यहाँ पर भी बहुत सारे, दिस इज ऑल्सो अ रजिस्टर, ये एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। तो यही रेजिस्टेंस बाद में इसको ब्रेक किया, इसने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे दो जोन बनते हैं जहाँ से मार्केट फिर से रिएक्शन दे देगा। तो ये वाला एक जोन हो गया और ये वाला भी एक जोन हो गया, ये वाला भी एक जोन हो गया। तो इस मार्केट, इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए दोस्तों मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो हमारा दोस्तों अभी एनालिसिस ये कहता है, यहाँ पे आपका बाय रहेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ओके इस वीक के नीचे, और यहाँ पे उस वीक के स्टार्ट तक आपका टेक प्रॉफिट रहेगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों कॉल यहाँ पर बनता है, ठीक है। आइडियली इट इज सजेस्टेड 1:1.2 का रेशो, इट इज़ ओके, काफ़ी है दोस्तों, ये देखो इतना इतना काफ़ी है, 1:1.2 इतना रेशो का दोस्तों काफ़ी है, ठीक है। हाँ और एक बात दोस्तों, ग्लोबल इवेंट जब होते हैं तब आपका स्प्रेड मैनिपुलेट होता है, कैंडलस्टिक कभी कभी यहाँ पे ठीक तरह से बिहेव नहीं करती है, सर्वर का जो नॉर्मल बिहेवियर होता है वो सब नहीं होता है। जो जिन ब्रोकर का सर्वर कमज़ोर होता है या फिर जिनको ज़्यादा लोड मतलब वो कैरी नहीं कर पाते, वहाँ पे उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखनी ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए दोस्तों अच्छा ब्रोकर आपको चूज़ करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ये दोस्तों हो गया, ये तो दोस्तों हो गया। हम इसको दोस्तों डालते हैं अपने इस पर, ये देखो यूएस ऑयल का हमने बाय का दोस्तों हम सिग्नल दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हमने आ गए यहाँ पे यूरो यूएसडी में आते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों, हम आए थे बैंक निफ्टी में, ये देखो बैंक निफ्टी,
ठीक है। ये देखो ये बैंक निफ्टी में, ठीक है, अभी यहाँ पर अभी शुरू है मार्केट, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों हेवी सेलिंग प्रेशर है, और ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो एंट्री है, ये कोई बड़ी इंस्टीट्यूट ही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा इसने बिग रैली दिया है फॉल के लिए। और ये जो रिएक्शन है दैट इज ए टेम्पररी। तो आपका जो कॉल कुछ रहेगा वो कुछ इस तरह के दोस्तों यहाँ पे रहेगा। ये देखो आपका दोस्तों ये स्टॉप लॉस जो होगा यहाँ पर होगा, और टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पर रहेगा। ऐसे कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इसको प्लान कर सकते हो। ये हमने इसका सिग्नल डाल दिया अपने इस पे टेलीग्राम में, ठीक है। हाँ, अब आएंगे दोस्तों हमारा फेवरेट, मेरा फेवरेट है यूरो यूएसडी पे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम आएंगे वन डे वाले फॉर्मेट में। ओके, ये देखो वन डे वाले फॉर्मेट में दोस्तों हम आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों आने के बाद अभी क्या दोस्तों क्या है कि इस करेंसी पेयर में जो वॉर में जो इन्वॉल्व है दैट इज द यूएसडी इन्वॉल्व है। यूएसडी इन द सेंस अमेरिका अगर अटैक में है तो अमेरिका का डॉलर जो है दोस्तों दैट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो ये देखो DXY दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स है, देखो। ओके, हम आएंगे दोस्तों सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखो यहाँ पे आज सुबह दोस्तों मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था। जैसे ही शुरू हुआ यहाँ पे इस मार्केट में दोस्तों क्या होगा, डॉलर इंडेक्स में दोस्तों यहाँ पे जर्क मिला है। मतलब क्या दोस्तों, बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों क्या है, दिस इज द इंस्टीट्यूट एंट्री। तो उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो दोस्तों ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो इस वाले जोन में दोस्तों प्राइस ज़्यादा देर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओके, प्राइस डोंट वांट टू स्टे हियर। ओके, तो ये जो उसके इसके पहले वाले स्विंग है, देखो ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो ये दोस्तों बढ़िया सा एक ऐसा जोन है जहाँ पे लोग अपना मनी एक्सचेंज करना या अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं, ये इस वाले जोन में, ठीक है। ऐसे तो इसी जोन को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो इसी जोन में से दोस्तों आपको रिएक्शन आपको मिल रहा है। मतलब यहीं से दोस्तों प्राइस ऊपर जाने की कोशिश में रहेगी। तो यहाँ तक तो था दोस्तों ये रेजिस्टेंस था, लेकिन इसके आगे दोस्तों अभी यहाँ से आगे ये बनेगा दोस्तों सपोर्ट। ऐसा कुछ सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। ओके, और एक दोस्तों बात है यहाँ पे और एक स्विंग है, देखो ये वाला भी एक स्विंग जोन है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बहुत से पेंडिंग ऑर्डर भी रहेंगे। तो दो तरीके से दोस्तों आपको अभी ट्रेड करना है। एक तो सिनारियो है यहीं इसी जोन से दोस्तों अगर आपको करना है तो यहाँ तक आपको प्राइस जाएगी यहाँ तक। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पर आने के बाद इस वाले जोन में अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको दिखता है तो यहीं पर आपको बाय करना है। तो यहीं से दोस्तों प्राइस अभी जाके ऐसे कुछ इस तरीके दोस्तों ये बिहेवियर दे सकता है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स की यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, ठीक है। देन ओके, उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में आने के बाद तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डॉलर इज इन पावर। डॉलर अगर पावर में आ रहा है तो यूरो यूएसडी में क्या होगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको यूएसडी अगर कोर्ट में है तो आपको बेरिश सेंटीमेंट आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, ये इट इज़ अ बेरिश सेंटीमेंट। तो ये जो बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिख रहा है तो इसके पीछे का स्विंग कौन सा है, तो ये एक स्विंग है, ये देखो ये एक स्विंग है, स्विंग जोन। हाँ, ये भी एक स्विंग जोन है। ठीक है, ये देखो ये स्विंग जोन है, यहाँ पे दिख रहा है। तो बिग एक्सचेंज दोस्तों यहीं पे होगा दोस्तों। तो यहाँ तक इसने दोस्तों सपोर्ट का काम किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। सो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप ट्रेड करोगे तो टाइम फ्रेम को ध्यान में नहीं रखना है, आपको टाइम जोन को ध्यान में रखना है। किस वाले जोन में सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है, मैंने क्या बोला, एक्सचेंज हो रहा है, वो ऐसे आपको दोस्तों टाइम देखने होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये देखो यहाँ पे एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब क्या कि यहाँ पर बायर और सेलर का बड़ा एक्सचेंज यहाँ पे हो चुका है। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहीं पे लोग दोस्तों सेल करना पसंद करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे अगर बड़ा बायर है डेफिनेटली तो यहीं पे अगर ज़्यादा सेलों को अगर अपना सेल करना होगा तो यहीं पे सेल करेगा वो। ओके, ऐसे कुछ इस तरीके से।
तो अभी आपको प्लान दोस्तों कुछ ऐसे करना है, देखो डन, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आपको एंट्री होगी, यहाँ पे आपका टेक टेक प्रॉफिट होगा ऐसे, दैट्स इट। ये कुछ इस तरीके का होगा ऐसे। ये हमने सिग्नल हमने डाल दिया है, ठीक है, ओके, यूरो यूएसडी में, ओके, यस। देन दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे डे वाले फॉर्मेट में, हम यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे। तो जोन में दोस्तों हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहली बात, हाँ, गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी ये जो मार्केट अभी इस कौन से वाले जोन में है, जहाँ पे सबसे बिग बायर्स इस वाले जोन में होते हैं, वहाँ से दोस्तों मार्केट अभी ऊपर नहीं कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा सेंटीमेंट दोस्तों कौन सा है, ग्लोबल सेंटीमेंट की अभी जो वॉर वाला सिचुएशन है, ओके। भले आपको यहाँ पे टेक्निकल दोस्तों हमें यहाँ पे बोल रहा है कि सपोर्ट अच्छा है, लेकिन उससे बड़ी पावर दोस्तों होती है फंडामेंटल में, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या बोल रहा है कि डॉलर इज इन द पोजीशन, ओके, डॉलर इज इन द पावर। 4 आवर में दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे, इस वाले जोन से दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे हमको रिएक्शन दिया था बुलिश के लिए, बुलिश जोन के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखो गैप डाउन से दोस्तों अच्छा खासा मार्केट, गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है। तो गैप डाउन इतना बड़ा, इतना हेवीली गैप डाउन दोस्तों हुआ, इसका मतलब क्या है कि डॉलर इज इन द पावर राइट नाउ, ठीक है, यस, ऐसे। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मार्केट ने बिहेव किया, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे, ये देखो ऐसे 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 मंडे के दिन सारे पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं और मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अभी दोस्तों अगला मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूरो यूएसडी, दे आर मोर प्रोन टू सेल। तो यहाँ पे अभी सेल के लिए क्या करना है, आगे हम आएंगे 30 मिनट में। ये देखो यहाँ पे 2 बार दोस्तों ये टच किया है, तो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग दोस्तों बना हुआ है, देखो ऐसे, सॉरी बेरिश नहीं, बुल बेर कॉम्बो ये बना हुआ है, देखो यहाँ पे, और उसी का दोस्तों 1:3 का रेशो, बस काफ़ी है इतना, ओके, इतना ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप भी एंट्री करते हो तो आपको यहीं तक के दोस्तों आपको एग्जिट लेना है, काफ़ी, मतलब 1:1 का रेशो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको मिलता है। फिर भी अगर इसका अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करते हो, देखो कुछ इस तरीके से, तो आपको 1:2.60 का रेशो मिलता है, ओके। सो मेक अ प्लान टू सेल हियर राइट नाउ, ठीक है, ऐसे। सो ये सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है डेफिनेट दोस्तों। यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर बना हुआ है, ओके, इट्स इंसेंटिव एंट्री, लेकिन अगर आप ग्लोबल सेंटीमेंट को ध्यान रखोगे तो यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर भी अगर आपको एक बढ़िया सा चाहिए जोन, तो ये वाला जोन सबसे बढ़िया है, देखो ये वाला, ओके, जो कि यहीं से दोस्तों इसने रिएक्शन दे दिया, जैसे कि मैंने कहा था वैसे, ठीक है, ऐसे। और एक बात, वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप दोस्तों करोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डेटा विंडो में जाके, हाँ हाँ, तो अभी ये देखो इसका वॉल्यूम कितना है 747, इसका कितना है 662, इतना कितना है 580, इतना कितना है 1.16 के। यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे कितना है 881, यहाँ पे कितना है 9, मतलब इस वाले ये जो कैंडल है, ओके, ये जो कैंडल है देखो, ओके, हैंगिंग मैन है, देखो ये वाला कैंडल, यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है, ये देखो 1.16 के, इतना वॉल्यूम देखो यहाँ पे 1.51 के, देखो यहाँ पे 1.51, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों यहाँ से आगे इसका देखो 1.18 के। तो ये वाला और ये वाले दोनों एक ही इंस्टीट्यूट है जो इसी जोन को आगे जाने नहीं दे रहे प्राइस को, ठीक है, ये देखो ऐसे। बस इतना ऐसे आप भी प्लान करोगे, दैट इज ऑल्सो ओके। ये हमने दोस्तों यहाँ पे प्लान कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, हाँ, यूरो यूएसडी के बाद दोस्तों आता है जीबीपी यूएसडी में। 1 डे में दोस्तों देखोगे यूएसडी इज इन द पावर, ओके। तो यहाँ पर भी आप देखोगे एक अच्छा खासा गैप डाउन से मार्केट दोस्तों ओपन हुआ है, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। 4 आवर में अगर आप दोस्तों आप आओगे यहाँ पे 4 आवर में, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, देखो यहाँ से इस वाले जोन से, ठीक है। ये जोन कहाँ पे था, इट वॉज अ वेरी गुड बाइंग पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स, ये ऑर्डर ब्लॉक था बाइंग के लिए,
ओके। नेक्स्ट है दोस्तों 3 आवर में आएंगे। 3 आवर में आने के बाद वही कहानी है। 1 आवर में आने के बाद ये देखो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अच्छा खासा दोस्तों लोअर लो बनता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और वे गैप डाउन से मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। 15 मिनट्स में ये देखिए गैप डाउन से मार्केट ओपन हो गया, और ये जो उसका गैप डाउन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो उसका स्विंग है दोस्तों यहाँ पे, ये जो उसका स्विंग है, ये देखो ये स्विंग है। इसी स्विंग को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहाँ पे फॉल दे रहा है। सो दिस इज नाउ वेरी नाइस प्लेस टू सेल। कुछ इस तरीके से ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये हमने कॉल हमने डाल दिया है, ठीक है, यूरो यूएसडी का। गोल्ड की दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे आएंगे 1 डे में। तो ये देखो गोल्ड, जैसे कि मैंने कहा था, जब भी कोई अनइवन कि भाई मेरा पैसा लॉस में जा सकता है, मुझे डर है, ये सिचुएशन जब आती है मार्केट में, तब यहाँ पे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों बढ़िया सा दोस्तों गैप अप से दोस्तों मार्केट ओपन हुआ है आज के इसमें। अगर 4 आवर में दोस्तों अगर हम आएंगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये गैप अप कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये देखो। और फॉरेक्स में दोस्तों गैप अप कभी कभी नहीं होता एक्चुअली मेजरली, लेकिन ये गैप अप अगर फॉरेक्स में हो रहा है, डेफिनेटली दोस्तों इट्स अ मेजर अलार्म की ग्लोबली यहाँ पे एक कुछ तो बड़ा हो रहा है। देयर इज अ वेरी ग्रेट अनइवन विच इज हैपनिंग, ओके। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यस। अब बात करते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। ये देखो ये पहले स्विंग मार्क करेंगे हम। ये हमने स्विंग मार्क क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हो गए जो अपना यहाँ पे ऑर्डर बाय करना चाहेंगे। ये वाला सबसे बढ़िया है जोन बाय करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखो दिख रहा है आपको ये लाइन, ओके। ये क्या है दोस्तों, ये कुछ ऐसी लाइन है जहाँ पे एक स्विंग है, दूसरा स्विंग है, तीसरा स्विंग है, 3 स्विंग दोस्तों यहाँ पर अभी है, ठीक है। 3 स्विंग दोस्तों अभी यहाँ पर अभी है, ठीक है, 1 2 और 3। इन 3 स्विंग को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकअप। ये तो ब्रेकअप दोस्तों हो चुका है, और ब्रेकअप होने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी किया यहाँ पे इसी जोन में, और इसी जोन से दोस्तों मार्केट अभी ऊपर जाने की फिरात में है, ओके। तो अभी आप करोगे क्या, यू हैव टू प्लेस अ बाय हियर राइट नाउ, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा इस वाले बॉटम पे रहेगा, और आपका 1:3 का रेशो रहेगा, ओके। सो गाइस जब भी मैं आपको 1:3 का रेशो आपको देता हूं तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तीन आपको स्लॉट बनाने, इसके 3 आपको ये करने हैं, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऐसे, ये हो गया 1, ये 2 और 3, ठीक है। ये 3 ऐसे 3 चीज़ें, ठीक है। अभी आपको करना क्या है दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो समझ जाओ कि दिस इज TP1। ये TP1 ये लेवल है, मतलब टारगेट प्राइस 1, ठीक है। TP1 इसको बोलेंगे TP1, ओके। इसको बोलेंगे TP2, और इसको बोलेंगे TP3। इसको बोलेंगे हम TP3, TP1 2 3, ये 3 चीज़ें हो गई, ओके। सो अभी दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी मैं आपको ये ऐसा सिग्नल देता हूँ, सिग्नल मिलता है आपको दोस्तों, ओके, आपको करना क्या होता है, यू हैव टू फॉलो वन थिंग। आप TP1 पे एग्जिट हो जाओ, 2 पे हो जाओ, ये आपकी मर्जी, लेकिन मेजरली जो हाईली रिकमेंडेशन जो मेरा है, आपको इस वाले जोन से निकलना है, TP 2.5। ये देखो ये इस वाले जोन से, ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन से दोस्तों आपको निकलना है, TP 2.5 के जोन से। ये जो ब्लैक लाइन जो मैंने आपको लिख के दिया, मैंने आपको यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन है इस वाले जोन से, यहाँ पे दोस्तों आपको मेजरली प्लान करना है, ओके।
ऐसे। अभी यहाँ पे मैंने 1:3 मैंने क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्या है पेंडिंग ऑर्डर थे बायर्स के, उसने यहाँ पे क्या किया है कि अपना रैली दे दिया है मार्केट ने, ठीक है ऐसे। सो TP1 पे निकलो, TP2 पे निकलो, TP3 पे निकलो, इट्स योर चॉइस, ठीक है ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट रहेगा गोल्ड में, ठीक है ऐसे। देन दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे, और कौन सा है, GBP USD हो गया, GBP NZD, ओके। ओके GBP NZD, GBP NZD में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे कि एक 1 डे में अगर आप आओगे, ये देखो ये बढ़िया सा दोस्तों एक मार्केट इस चैनल में दोस्तों बिहेव कर रहा था, और यहाँ पे देखो दोस्तों ये बढ़िया सा ब्रेकडाउन उसने दे दिया है ऑलरेडी, ओके इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ये जो ब्रेकडाउन है बहुत बड़ा रैली दे सकता है, या फिर ये प्लान कर सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, इस वाले जोन तक, ठीक है। तो जिनको स्विंग पीरियड को प्लान करना है अगले 1 महीने के लिए, तो आप या 2 महीने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको प्लान कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये रहेगा, यहाँ पे और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इतना बड़ा ये 1 डे वाले फॉर्मेट में दोस्तों आपको मिल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर दोस्तों देखोगे वॉल्यूम का, पहले दोस्तों ये चैनल तो ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन इज द ग्रेट थिंग, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम में दोस्तों आपको ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, ये देखो इसका वॉल्यूम कितना है 28, 79 ज़्यादा है, 67 ज़्यादा है, 79 और ज़्यादा है, और 80 उससे भी ज़्यादा। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा कम भी हो रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, देखो 71 हो गया, 108 इसका वॉल्यूम दोस्तों ज़्यादा है। देखो ये इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और इसने क्या दिया है रिजेक्शन, मतलब के लिए बायर के लिए रिजेक्शन, सेलर के लिए पॉजिटिव, ऐसे। देन 48 कम हो गया, 54 ये भी कम हो गया, 62 थोड़ा सा कम हो गया, ये देखो 33 और कम हो गया, ठीक है ऐसे। ये देखो 84 यहाँ पे 80 इसका 84 है। तो ये वाला जो जोन है दोस्तों, अगर आप देखोगे इसका सेंटीमेंट मेजरली सेलर इज इन द पावर, बुलिश बुल पावर में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बुल का देखोगे तो बुल इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू बाय एनी समवेयर, ओके। तो यहाँ पे इसने दोस्तों उसने फॉल दे दिया है। सो नाउ अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आप ये वाला जोन पे आप सेल प्लान कर सकते हो अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉल बनेंगे। नंबर 1 ये कुछ ऐसा कॉल 1:3 का रेशो, बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। ये वाला इमीडिएट के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला, ठीक है। ऐसे ये दो ऐसे दोस्तों कॉल आपको बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ प्लान, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। AUD USD में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी वही कहानी है कि आपको यहाँ पे देखो डे में क्या आपको दिख रहा है, आपको गैप डाउन से मार्केट ओपन हो चुका था। अगर लास्ट डे मतलब फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पर आज के दिन ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन से, देखो दिख रहा है 4 आवर में, देखो यहाँ से मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ है, ठीक है। तो गैप डाउन से अगर ओपन हुआ है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इट इज़ अ जर्क, ओके। अभी AUD USD में तो सीन अलग होता है। क्यों सीन अलग होता है? बिकॉज AUD USD ऐसी करेंसी है जहाँ पे AUD इज अ गोल्ड प्रोड्यूसर एंड USD इज अ गोल्ड के अगेंस्ट काम करता है, इट्स अ कोट करेंसी, ठीक है। तो सीन यहाँ पे कि AUD भी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द गोल्ड, एंड USD भी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इवेंट। तो AUD USD में दोस्तों यहाँ पे एक तरफ झुकाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, ओके। अभी फिलहाल दोस्तों इतना कह सकता हूँ मैं कि AUD इज इन द स्ट्रांग पोजिशन, AUD स्ट्रांग पोजिशन में है। तो AUD स्ट्रांग हो सकता है, बुलिश रैली दे सकता है बिकॉज ऑफ द गोल्ड, बट गोल्ड को एक्यूरेटली फॉलो करता है AUD USD, ठीक है ऐसे। सो नाउ अगर आपको अभी बाय को प्लान करना है तो ये वाला जोन सबसे सही है, ये वाला, ओके। ये वाला जोन सबसे सही है बाय करने के लिए, ये वाला नहीं है, ठीक है ऐसे।
कुछ इस तरह के दोस्तों रैली दे सकता है, बिकॉज यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर दोस्तों पहले से बने हुए हैं ऐसे, इसकी वजह से, ठीक है ऐसे। सो गाइज दिस वाज टुडेज एनालिसिस। प्लीज़ मेक अ प्लान, ट्रेड को अच्छे से समझो, प्लान करो और मेक अ प्रॉफिट। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।